वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन अ वे दैट चैलेंजेस स्टीरियोटाइप्स। अब स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं पहले इसका मतलब समझेंगे। भाई हमारा जो सोसाइटी है वो कुछ ऐसे बिलीफ बना लेता है कि भैया आदमी है तो ब्लू कलर ही पहन सकता है या ब्लू कलर उसका फेवरेट होगा, गर्ल है तो उसको पिंक कलर ही पहन सकती है, वो पिंक कलर का टॉप लेगी, आदमी पिंक नहीं पहन सकता, गर्ल ब्लू, मतलब कुछ ऐसे स्टीरियोटाइप बना लेते हैं। लड़की है तो भाई पायलट नहीं बनेगी, घर का काम ही करेगी। तो ऐसे स्टीरियोटाइप को हमें तोड़ना चाहिए क्योंकि चाहे लड़का हो या लड़की हो सब ही बराबर होते हैं। तो पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। टू सर्जन्स वर सिटिंग डाउन। सर्जन कौन होते हैं? डॉक्टर जो सर्जरी करते हैं लंच पे, तभी उनमें से एक जो है वो कॉल करता है मोबाइल फोन पे। यूजली ये कहा जाता है सर्जन लोग बहुत ज्यादा बिजी होते हैं और घर परिवार को इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो स्टीरियोटाइप को तोड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? टू स्पीक, इसका क्या लगा देंगे? वो अपने घर पर फोन करता है अपनी बेटी से बात करने के लिए जो अभी भी स्कूल से आई है। द बॉय हु वन द ड्राइंग कंपटीशन वेंट टू द डाइस। जो लड़का ड्राइंग कंपटीशन में जीता वो डाइस यानी स्टेज पे गया ऑन अ व्हील चेयर। तो यूजली हम लोग व्हील चेयर वाले बच्चे को देखते हैं, किसी हैंडीकैप को देखते हैं, हमको लगता है कि ये क्या ही कंपटीशन लड़ेगा। वन ऑफ द फास्टेस्ट एथलीट इन द वर्ल्ड सफर्स फ्रॉम क्रोनिक एज्मा। इसको अस्थमा नहीं पढ़ते, इसको एज्मा बोलते हैं। अब जो कहते हैं कि भाई जो पूरी तरह से फिट होगा वही केवल एथलीट बन सकता है, जिन्हें अस्थमा या एज्मा होगा वो नहीं बन सकते। तो देखो स्टीरियोटाइप को हम तोड़ रहे हैं। शी वॉज नॉट दैट वेल ऑफ, हालांकि वो इतनी रिच नहीं थी लेकिन फिर भी उसका बड़ा ड्रीम था। क्या? टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, एक एस्ट्रोनॉट बनने का, और वो बनी। तो अब इसको आंसर्स मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, लेकिन डायरेक्ट आंसर देखो तो टू सर्जन्स को मिलाओगे, उसने अपनी डॉटर से बात करी। जो बॉय ड्राइंग कंपटीशन में जीता वो व्हील चेयर पे गया था अपने प्राइस को कलेक्ट करने। जो फास्टेस्ट एथलीट है, ठीक है, वो एज्मा का पेशेंट है, अस्थमा का। वो रिच नहीं थी लेकिन उसका एक ड्रीम था टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, और फिर भी वो एस्ट्रोनॉट बनी। तो इस तरह से आप ए को इससे मिलाओगे, बी को इससे, सी को इससे, डी को इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन द स्टीरियोटाइप दैट गर्ल्स आर अ बर्डन ऑफ देयर पेरेंट्स अफेक्ट द लाइफ ऑफ अ डॉटर? चिल्ड्रन, आज भी हमारे देश में ये देखा जाता है, हालांकि शहरों में तो बहुत कम हो गया है, लेकिन आज भी छोटी जगहों पर, गांवों में, रूरल एरियाज में लड़की को बर्डन माना जाता है। और उस तरह से वो जो डॉटर है घर में, अगर लड़का है तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अच्छा खाना खिलाएंगे, डाइट देंगे, वो बाहर भी घूम रहा है, लेकिन लड़कियों पर रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। तो इससे लड़कियों को क्या क्या दिक्कत आती है, क्या क्या प्रॉब्लम होती है, वो बताना है। देखो यहाँ पे जो बॉयज हैं इनको बहुत अच्छे से रखा जा रहा है और लड़की को इग्नोर किया जा रहा है। ठीक है, तो आंसर देखो, द 5 डिफरेंट नेगेटिव इफेक्ट्स आर मेंशन बिलो। नंबर 1, दे डोंट रिसीव प्रॉपर लव एंड केयर फ्रॉम देयर फैमिली। लड़कियों को उतना प्यार, उतना सम्मान, उतनी केयर नहीं मिलती अपनी फैमिली से जितना कि लड़कों को मिलती है। नंबर 2, दे डोंट गेट प्रॉपर एजुकेशन। कई बार हमने ये देखा है, लड़के को तो बहुत अच्छे प्राइवेट स्कूल में और ये वो और बहुत ट्यूशन लगाएंगे, और लड़की को किसी छोटे मोटे स्कूल में पढ़ाएंगे। तीसरा, दे डोंट गेट एडिकेट डाइट, उनको अच्छे से खाना पीना नहीं दिया जाता। नंबर 4, दे आर आस्क्ड टू डू ऑल हाउस होल्ड वर्क्स, और उन लड़कियों से कहा जाता है तुम घर के काम सीखो, तुम खाना बनाना सीखो, तुम झाड़ू लगाओ, तुम पोछा लगाओ, ठीक है, इस तरह का। और लड़कों को पढ़ाया लिखा है। दे आर नॉट अलाउड टू गो आउट, उनको बाहर जाने पे बहुत ज्यादा रोका टोकी करी जाती है, किससे मिल रहे हो, बात कर रही हो, इस तरह से। तो ये 5 पॉइंट्स आप इस तरह से लिख सकते हो। स्टीरियोटाइप्स की वजह से ये दिक्कतें जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, उनको होती है। गाइज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइज। नेक्स्ट, What does the Constitution say with regard to equality? हमारा जो संविधान है चिल्ड्रन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या कहता है इक्वालिटी के बारे में? वो ये कहता है लड़का हो या लड़की हो, अमीर हो या गरीब हो, काला हो या गोरा हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, सब बराबर हैं। कोई भी छोटा बड़ा
नहीं है। और वाई डू यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल पीपल, आपके हिसाब से, यानी अब वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है सब लोग इक्वल होने चाहिए, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? जब तक समाज में बराबरी वाला माहौल नहीं आएगा, इक्वलिटी नहीं आएगी, तब तक हमारी सोसाइटी ग्रो नहीं कर सकती। तो आंसर कैसे लिखेंगे? आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट एवरीवन इज इक्वल, हमारा संविधान क्या कहता है? हर कोई बराबर है। एंड एवरीवन हैज सेम राइट्स, और सबको बराबरी के अधिकार मिले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो अमीर है तो उसके राइट्स ज्यादा है और ये गरीब है तो इसके कम है। फिर ये पूछ रहा है व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल पीपल टू बी इक्वल। तो देखो, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल पीपल टू बी इक्वल, पूरा का पूरा क्वेश्चन से उठाया जो मैंने अंडरलाइन किया है। बिकॉज ओनली देन आवर सोसाइटी वुड डेवलप इन द ट्रू सेंस, तभी हमारी सोसाइटी एक सही मायने में ग्रो कर सकती है। नेक्स्ट, sometimes people make prejudice comment in our presence, we are often not in position to do anything about this। कई बार हम देखते हैं कि जैसे एक जगह बहुत मेजोरिटी के लोग रह रहे हैं, सारे रिच लोग ले रहे हैं, उनकी मोहल्ले में कोई गरीब आ गया रहने, तो वो उसको मतलब गलत नजरों से देखते हैं, है ना? या कहीं मेजोरिटी का कोई रिलीजन है, ठीक है, हिंदूज के बीच में एक मुस्लिम आ जाए या मुस्लिम्स के बीच में कोई हिंदू आ जाए, तो कई बार ऐसा देखा गया है। तो डिवाइड द क्लास इनटू टू ग्रुप्स। अब वो कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है कि अगर ऐसा होगा तो आप क्या करोगे? जैसे अ फ्रेंड टीजेस अ क्लासमेट बिकॉज ही इज पुअर, एक दोस्त है आपका, वो आपके क्लास के एक बच्चे को इसलिए चिढ़ा रहा है क्योंकि वो बच्चा पुअर है, गरीब है, तो उस केस में आप क्या करोगे? तो पहले देखो क्वेश्चन एक एक करके। वी विल स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग दिस, हम अपने उस दोस्त को जो उस बच्चे को चिढ़ा रहा था उसको रोकेंगे और उसको समझाएंगे कि भाई ये गलत है। नेक्स्ट देखो, यू आर वॉचिंग टीवी विद योर फैमिली, तुम अपनी फैमिली के साथ टीवी देख रहे थे, एंड वन ऑफ देम मेक्स अ प्रिजुडिशियल कमेंट अबाउट अ पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी। अब तुम्हारी फैमिली में से ही एक पर्सन किसी दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी के बारे में, अगर मान के चलो तुम हिंदू हो तो मुस्लिम्स के बारे में, मुस्लिम्स हो तो हिंदू के बारे में या सिख के बारे में, किसी के बारे में कुछ गलत कमेंट करता है, तो तुम क्या कहोगे? वी शुड टेल देम दैट इट इज नॉट गुड हैबिट टू जज अ पर्सन बेस्ड ऑन रिलीजियस चॉइस। हम अपने उस फैमिली मेंबर को ये बताएंगे किसी भी पर्सन को उसके रिलीजन के बेस पे थोड़ी ना जज करना चाहिए। भाई अगर मैं हिंदू हूं तो मैं ये थोड़ी कहूंगा कि मुसलमान खराब होते हैं, मुसलमान तो बहुत अच्छे होते हैं। अगर मैं मुस्लिम हूं तो मैं ये थोड़ी कहूंगा कि हिंदू खराब होते हैं, नहीं, हिंदू तो बहुत अच्छे होते हैं। तो हम किसी को भी संसार में, अपने देश में, अपने मोहल्ले में, अपनी क्लास में रिलीजन के बेस पे जज नहीं कर सकते। Children in your class refuse to share their food with a particular person because they think she is dirty। आपने देखा होगा बच्चे क्लास में आपस में शेयर करके लंच करते हैं ना, एक दूसरे का पराठा खाते हैं बड़े प्यार से, जिसमें अच्छी बात है, शेयरिंग इज केयरिंग। लेकिन वो एक पर्टिकुलर बच्ची के साथ खाना शेयर नहीं कर सकते क्योंकि उनको लगता है कि वो ना थोड़ा गंदी रहती है, मतलब साफ सफाई से नहीं रहती। तो हम क्या करेंगे? वी विल टीच चिल्ड्रन दैट दे शुड नॉट इग्नोर हर, हम बच्चों को ये सिखाएंगे कि आपको इसको भी शामिल करना चाहिए, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ वी विल ऑल्सो एडवाइज दैट गर्ल टू कीप हर सेल्फ क्लीन लाइक अदर, और हम इस बच्ची को भी ये समझाएंगे कि भाई तुम भी थोड़ा अपना साफ सफाई का ध्यान रखो, साफ सुथरे कपड़े पहनो, है ना, नेल्स टाइम पे काटो, रोज नहा धो के आओ। Someone tells you a joke that makes fun of a community because of their accent। चिल्ड्रन आपने देखा होगा, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यूपी से हूँ, ठीक है, तो अगर मैं किसी केरला वाले पर्सन को सुनूंगा तो उसको मेरा एक्सेंट बोलने का तरीका अलग लगेगा, मुझे उनका लगेगा। हरियाणवी वाले को मेरा लगेगा, मुझे हरियाणवी। तो क्या हमें एक्सेंट किसी के बोलने के तरीके पे हंसना चाहिए? नो, वी शुड रेस्पेक्ट डाइवर्सिटी एंड नेवर क्रैक जोक्स ऑन अ कम्युनिटी। हमें डाइवर्सिटी का सम्मान करना चाहिए। भाई मैं राजस्थान जाऊंगा तो वो वहां की लैंग्वेज बोलेंगे, वहां का एक्सेंट यूज करेंगे। आप मेरे साइड आओगे, इधर मथुरा, वृंदावन, अलीगढ़, यहाँ ब्रज भाषा बोली जाती है, ठीक है, तो सबका एक्सेंट अलग अलग होगा। सम बॉयज मेक रिमार्क्स अबाउट गर्ल्स नॉट बीइंग एबल टू प्ले गेम्स। कई बार लड़के ना लड़कियों का मजाक उड़ाते हैं कि तुम हमारी तरह भाग नहीं सकते, तेज दौड़ नहीं सकते, हमारे जैसे गेम नहीं खेल सकते। उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में हम ये कहेंगे, इन दिस केस वी कैन आस्क द बॉयज टू टीम अप विद द गर्ल्स। हम ये कहेंगे अगर तुम 12 लड़के लड़के हो, इधर 10 गर्ल्स हैं या 12 गर्ल्स हैं, तो 6 बॉयज और 6 गर्ल्स एक टीम में हो जाओ। 6 बॉयज और 6 गर्ल्स, तो इस तरह से खेलो कि दोनों तरफ इक्वालिटी हो जाए, तो खेलने में भी मजा आएगा और बच्चों के अंदर एक मतलब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी डेवलप होगी। विल टीच देम टू
द रूल्स ऑफ द गेम सो दैट दे कैन इक्वली पार्टिसिपेट। तो हम टीम अप बना देंगे, टीम बना देंगे और दोनों को इक्वली पार्टिसिपेट करना सिखा देंगे। अब इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। गर्ल्स एंड बॉयज बोथ शुड बी इक्वली ट्रीटेड, ये स्टेटमेंट ये कह रहा है चाहे लड़कियां हो या लड़के हो, सबको बराबर अधिकार मिलने चाहिए, दोनों को एक जैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो ये वाली बात सही है तो ट्रू लिख देना कमेंट में। आपको लगे नहीं दोनों को एक जैसा अधिकार नहीं मिलने चाहिए तो लिख देना फॉल्स। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए या बी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।